स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे दो नंबर को डिस्प्ले करवाना, यानी C++ में अगर आपको दो नंबर डिस्प्ले करवाना है, C++ में दो नंबर डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बताया गया कोई भी प्रोग्राम हो तो ये 5 लाइन आपको लिख देना है। 5 लाइन लिखने के बाद नंबर देखना है पॉइंट वाला है कि बिना पॉइंट वाला। तो नंबर बिना पॉइंट वाला है तो क्या ले लिए, इंटीजर। अगर पॉइंट वाला रहेगा तो क्या लेंगे, यहां फ्लोट। यानी नंबर को देखते हुए यहां आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जैसा नंबर रहेगा वैसा कांस्टेंट का यहां यूज करेंगे। तो नंबर a बराबर 10 था, b बराबर 20 था, तो हम यहां ले लिए क्या, इंटीजर। और इंटीजर में a मान लिए और b मान लिए। आप यहां भी a बराबर 10 b बराबर लिख सकते हैं 20, या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखना कंपलसरी है क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं है कि आप इसमें क्या क्या यूज कीजिएगा। तो हम नीचे a का यूज कर रहे हैं, b का यूज कर रहे हैं, तो हमको ये दोनों को ऊपर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो a बराबर 10 b बराबर 20 और इसको डिस्प्ले करवाए थे। बताया गया था कि डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट का यूज। अब सी आउट के अंदर जो डबल क्वाट्स में रहेगा वो डायरेक्ट आंसर में शो करेगा। तो देखिए ये डबल क्वाट्स के अंदर, ये डबल क्वाट्स के अंदर a बराबर है, a बराबर है, तो आंसर आया था मेरा a बराबर। और फिर ये विदाउट डबल क्वाट्स में a है, तो बिना डबल क्वाट्स में जब a रहेगा तो उसका आंसर में वैल्यू दिखेगा। अगर डबल क्वाट्स में रहा तो यही चीज डायरेक्ट आंसर में आएगा, और बिना डबल क्वाट्स में रहा तो इसका वैल्यू आंसर में आएगा। तो बताओ प्रोग्रामिंग में a का वैल्यू कितना, 10, तो आंसर कितना आ गया था, 10। इंडल का मतलब लाइन चेंज करना। फिर सी आउट डबल क्वाट्स के अंदर b बराबर, तो b बराबर और b का वैल्यू 20। ये आंसर हम लाए थे कल कंप्यूटर में भी और बनाए भी थे। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था इसी पैटर्न पे, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले a बराबर 50 और b बराबर 100। सेम इसी पैटर्न पे ये भी बनता। अगर आप बनाए हैं तो ठीक है, और नहीं बनाए तो देखिए a बराबर 50 है, b बराबर 100 है, 5 लाइन सेम, a बराबर 50 और b बराबर 100 जो नंबर है वो बिना पॉइंट वाला है, तो इंटीजर a ले लिए, b ले लिए। सिर्फ यहां a बराबर 50 और b बराबर 100, नीचे सारा सेम रहेगा। सी और a बराबर a और b बराबर b बन जाएगा। तो ये था कल वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया। ये होमवर्क जो दिए थे ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो ध्यान से देखो, मिटा दे इसको, नहीं पूछ देते हैं क्या, चलो पूछते हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा
बताओ इसको क्यों नहीं पोछे, इसको क्यों नहीं पोछे हम लोग, साफ क्यों नहीं किए, मिटाए क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम हो ये 5 में लिखना कंपलसरी है जब तक कुछ नया ना बताया जाए। क्यों कंपलसरी है, डील करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। राइट अ प्रोग्राम, क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करवाना है, सम, क्या डिस्प्ले करवाना है, सम का मतलब एडिशन यानी जोड़, आपको डिस्प्ले क्या करवाना है, सम, दो नंबर डिस्प्ले नहीं करवाना है, क्या डिस्प्ले करवाना है, सम, किसका, ऑफ 2 नंबर्स, यानी अब्बल वाला प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में 2 नंबर का सम निकालना है, 2 नंबर को जोड़ देना है, 2 नंबर को ऐड कर देना है। तो देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है पहला नंबर, जब डिस्प्ले रहेगा, जब भी क्वेश्चन में डिस्प्ले रहेगा तो नंबर दिया रहेगा, तो डिस्प्ले करवाना है क्या, सम, कितना नंबर का, 2 नंबर का, यानी 2 नंबर को हमको ऐड करना है। तो जब भी डिस्प्ले रहेगा क्वेश्चन में आपका नंबर दिया रहेगा, तो नंबर दिया हुआ है a बराबर 20 और b बराबर 30 बनेगा। चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अब देखो a बराबर 20 और b बराबर 30 जो है वो पॉइंट में है कि बिना पॉइंट में, देखो कच्ची मार, बिना पॉइंट में, तो बिना पॉइंट वाला के लिए क्या लिखेंगे, इंटीजर यानी इंट लिखाएगा। अब हमको यूज करना है a, क्या यूज करना है, a, आप यहां a बराबर 20 और b बराबर 30 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ डिक्लेयर कर दीजिए कि हम इसको यूज आगे करेंगे। तो हम यूज करेंगे a का, यूज करेंगे b का, और एक और यूज करेंगे सम का, दिखाएंगे आगे कैसे कुछ होगा, अभी आप पहले देखो कैसे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब वैल्यू दिया हुआ है तो लिख देंगे a बराबर कितना है, 20, डिक्लेयर करने के बाद जो जो दिया रहेगा उसको यहां लिख देंगे, a बराबर 20 और b बराबर 30। आ गया, हमको 2 नंबर का क्या निकालना है, सम यानी जोड़ना है। तो इंटीजर में पहले 2 नंबर मान लिए, मानने के बाद 2 नंबर का वैल्यू बिठा दिया, a बराबर 20 और b बराबर 30 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। तो जब भी जोड़िएगा तो नंबर डायरेक्ट नहीं जोड़िएगा, जब भी जोड़िएगा नंबर डायरेक्ट नहीं जोड़िएगा। कहने का मतलब अगर हम जोड़ना चाहते हैं 20 प्लस 30, ये कभी भी नहीं कीजिएगा, ये गलत माना जाएगा। तो सही क्या है, सही ये है कि बताइए ये 20 किसमें स्टोर है,
ये जो 20 है किसमें स्टोर है? ए में। और ये 30 किसमें स्टोर है? बी में। यानी ये ए का वैल्यू क्या है? 20 और बी का वैल्यू 30। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। यानी जिसमें वैल्यू स्टोर रहेगा उसी को जोड़ देंगे। आप यहां कभी भी 20 प्लस 30 नहीं लिखिएगा, वो गलत होगा। देखना है कि वैल्यू किसमें स्टोर है। तो यहां 20 स्टोर है ए में, तो ए लिख दिए। 30 स्टोर है बी में, तो बी लिख दिए। अब ये दोनों को जोड़ करके कहीं रखना पड़ेगा ना। अरे भैया कुछ भी काम कीजिए प्रोग्राम में, आपको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये दोनों को आप जोड़ दिए, ये 20 को 30 को आप जोड़ दिए, लेकिन ये रहेगा कहां? तो इस दोनों को जोड़ करके रखने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सम। क्या यूज कर रहे हैं? सम। अब सम यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहां क्या लिखें? सम। और कुछ भी यूज करेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा। यानी जो जो यहां हम यूज करेंगे वो सारा यहां पे लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? a प्लस बी को जोड़ करके स्टोर कहां किए हैं? सम में। और डिस्प्ले क्या करवाना है? सम को। डिस्प्ले किसको करवाना है? सम को। यानी जोड़ करके डिस्प्ले करवाना है, नंबर को नहीं। जो जोड़ करके नंबर आएगा उसको डिस्प्ले करवाना। तो डिस्प्ले करवाने के लिए किसका यूज? किसका? सी आउट का यूज। अब सी आउट में हम लोग लिखेंगे क्या? देखिए इस तरीके से, सम इज इक्वल टू सम। यहां इंडल लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। और फाइनली गेट ch ब्रेसेस क्लोज। ध्यान से समझिएगा इस प्रोग्राम को। 5 लाइन तक कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का क्या निकालना है? सम। एक ए ले लिए, बी ले लिए और क्या लिए? सम। ए का वैल्यू क्या है? 20, बी का वैल्यू 30 दिया है तो लिख दिए। अब सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिर्फ डिस्प्ले किसको कराना है? सम को। डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट का यूज। अब सी आउट के अंदर डबल क्वाट्स के अंदर, ये डबल क्वाट्स के अंदर क्या है? सम इज इक्वल टू। सम इज इक्वल टू, तो आंसर आएगा सम इज इक्वल टू। आंसर क्या आएगा? सम इज इक्वल टू। और फिर बिना डबल क्वाट्स में सम है, यानी डबल क्वाट्स में सम है तो ये डबल क्वाट्स वाला आंसर डायरेक्ट आ गया। और बिना डबल क्वाट्स में रहेगा तो जस्ट बताया गया क्या दिखेगा? उसका वैल्यू। क्या दिखेगा? वैल्यू। तो बताओ इस सम का वैल्यू क्या है? सम का वैल्यू क्या है? a प्लस बी। ए का वैल्यू 20 और यहां 30। 30 20 क्या हो गया? 50। तो प्रोग्राम में सम का वैल्यू क्या है मेरे पास? 50। तो आंसर आ जाएगा सम इज इक्वल टू 50। जब आप कंप्यूटर में इसको रन करवाइएगा तब आंसर आएगा सम इज इक्वल टू 50। सम इज इक्वल टू 50। समझ में आया कैसे बना? समझ में तो आ गया होगा। यहां फिर से समझा देते हैं। देखो डबल क्वाट्स के अंदर सम इज इक्वल टू है तो आंसर आ गया सम इज इक्वल टू। अब बिना डबल क्वाट्स के अंदर सम है तो इसका वैल्यू दिखेगा। तो बताओ प्रोग्राम में इस सम का वैल्यू क्या है? सम यहां है a प्लस बी, 20 प्लस 30, इसका वैल्यू 50 है तो सम इज इक्वल टू क्या दिखा? 50।
यानी सम इज इक्वल टू 50। समझ में आ गया? चलिए इसी प्रोग्राम को अब हम कंप्यूटर पे लेके चलेंगे, कंप्यूटर पे रन करवा के दिखाएंगे। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा इसका? सम बराबर 50। अरे बुझा रहा है, इसे ताकने से नहीं होगा, बढ़िया से समोसा भी होगा, है ना? तो आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए सेम इसी पैटर्न पे हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन देंगे। आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन सिर्फ बिठा देना है। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखेंगे टू डिस्प्ले, जिसमें क्या करेंगे? डिस्प्ले क्या? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, प्रोडक्ट का मतलब गुना। हम डिस्प्ले क्या करवाएंगे? प्रोडक्ट। कितना नंबर? 2 नंबर, a बराबर 3, b बराबर 5। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। कैसे बनेगा? यहां तक सेम रहेगा, a b सेम रहेगा। सम के जगह पे प्रोडक्ट ले लेंगे, सम के जगह पे प्रोडक्ट। a बराबर 3, b बराबर 5। वहां देखो, वहां a बराबर 3 और b बराबर 5। सम के जगह पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू a गुना। अब देखो गुना का साइन ऐसे लिखना कंप्यूटर में, गुना का साइन ऐसे कंप्यूटर में नहीं होता है। कंप्यूटर में गुना का साइन स्टार टाइप का होता है। तो यहां प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू b और c और प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बन जाएगा? ट्राई करना, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में हम खुद से समझाएंगे, खुद से बनाएंगे। तो कैसा रहा ये प्रोग्राम? ये पहले देख लो, फिर ये क्वेश्चन बनाना, कंप्यूटर में रन करवाना, तब आगे बढ़ना, तब आगे समझ में आएगा। समझ में आ गया? नहीं? और सब ठीक ठाक? अरे खा पी के देखा करो यार, तब ज्यादा समझ में आएगा, है ना? और कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए ठीक। चलिए इस प्रोग्राम को लैपटॉप पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे आता है इसका आंसर 50। कितना आएगा इसका आंसर? देखो कैसे आएगा। आंसर आएगा सम इज इक्वल टू 50। ये आंसर है। चलिए लेके चलते हैं, कहां? लैपटॉप पे चले।